हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलिंग जर्नी। पहले तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जैसे कि आपको पता है, हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था हम्पी आप फर्स्ट डे में क्या क्या कवर कर सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट उसमें आपको एक गाइडलाइन दे दी थी एंड मैंने ये भी बताया था कि ऑटो रिक्शा बुक कीजिए या गाइड बुक कीजिए विट्ठला टेम्पल एंड वीरपक्षा टेम्पल। जब वीरपक्षा टेम्पल हमने फर्स्ट डे कवर किया था, तो विट्ठला टेम्पल हम सेकेंड डे कवर करेंगे। हाँ, लेकिन सेकेंड डे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि सेकेंड पार्ट मुझे अपलोड करने में बहुत टाइम गया। मैं थोड़ा बिजी थी फॉर माई पर्सनल वर्क, सॉरी फॉर डैट। लेकिन सेकेंड पार्ट अभी हम कवर करते हैं। जल्दी मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ कि सेकेंड डे आप क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये सोच लीजिए कि नाइट आपको जल्दी सोना है, क्योंकि मॉर्निंग आपको अर्ली मॉर्निंग 4 बजे तो उठना है और फ्रेश होके 5 बजे तक निकल जाना है फॉर अंजना दरी पर्वत, जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो वहाँ पे हम सनराइज़ के लिए जाएंगे। तो 6 और टाइमिंग गूगल पे आ ही जाता है कि उस टाइम पे कभी सनराइज़ होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू डैट आप निकल जाइए, लेकिन 5 बजे तक तो आप निकल ही जाइए होटल से, क्योंकि आपको 300 समथिंग स्टेप्स भी कवर करने हैं और टायर्ड भी हो जाते। तो जितना हो सके उतने अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए और वहाँ जाके रिलैक्स हो जाइए। फिर आप निकल जाइए पंप सरोवर और सबरी गुफा, जो वहाँ से नियर बाय है। तो पंप सरोवर सबरी गुफा, जहाँ पे आपको रामायण की स्टोरी पता ही होगी, जहाँ पे शबरी जी ने और रामायण को जो मीठे बेर खिलाए थे और जहाँ वो उनका वेट कर रही थी, वो गुफा वहाँ पे है। तो ये सब होने के बाद ये मॉर्निंग आपका मेरे ख्याल से 7-8 ओ क्लॉक तक ये कवर हो जाएगा। उसके बाद आप लंच कर सकते हैं। मैं आपको सेकेंड डे क्या है ना कि हम बहुत सारे स्पॉट्स कवर करने वाले हैं। सेकेंड डे हो जाता है, वन डे में इतने सारे स्पॉट कवर हो जाएंगे, लेकिन वीडियो में मैं इतने सारे आपको मीन्स डिटेल बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि बहुत फिर लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो मैं एक लिस्ट बना के आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी कि आपको सेकेंड डे क्या क्या कवर करना है। तो आप वो लिस्ट भी आपको तो वैसे भी मैप वहाँ पे मिल जाएगा, और मैंने जैसे कहा था ऑटो ड्राइवर भी आपको गाइड कर देंगे। लेकिन फिर भी हम जितना हो सके उतना मैं वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगी। फिर सेकेंड डे आफ्टर ब्रेकफास्ट आप निकल पड़िए फॉर विट्ठला टेम्पल्स, इंपॉर्टेंट टेम्पल वीरपक्षा टेम्पल एंड विट्ठला टेम्पल। ये 2 टेम्पल हम्पी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और विट्ठला टेम्पल में गाइड ज़रूर कर दीजिएगा। वहाँ पे ही स्टोन चैरियट जो है वो है, म्यूज़िकल पिलर, तुलाभरा पिलर, ये सारे आपको नियर बाय वहीं पे विट्ठला टेम्पल में ही मिल जाएंगे, और गाइड आपको पूरी हिस्ट्री भी बता देंगे। और बेस्ट पार्ट है, आप गाइड करोगे तो आप जब हिस्ट्री सुनोगे वो मोमेंट आप कभी भूल नहीं पाओगे। सारी चीज़ें तो नहीं याद रहती, लेकिन हाँ, मैं कहूँगी आपको आप गाइड कीजिए। पूरी हिस्ट्री तो आपके दिमाग में बैठेगी नहीं, लेकिन जो भी आप सुनोगे उस मोमेंट पे आपको ऐसा लगेगा वाव, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आफ्टर विट्ठला टेम्पल आप निकल पड़िए फॉर एलिफेंट स्टेबल मीन्स हाथीशाला। फिर वहाँ पे ही लोटस महल है, रंग टेम्पल है, जल महल, वॉच टावर, ये सारे नियर बाई ये एक ही एरिया में है। तो आपको आइडिया आ जाएगा। और वहाँ पे एक डिस्प्ले बोर्ड भी रहता है, तो वहाँ पे उसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स भी दी होती है, तो वो भी पढ़ लीजिएगा। गार्ड हाउस, क्वींस बाथ और हम्पी म्यूज़ियम भी विज़िट करना मत भूलिएगा। है छोटा सा म्यूज़ियम है, लेकिन एक आप वहाँ तक जा रहे हो तो विज़िट कर लीजिएगा हम्पी म्यूज़ियम। और ऑन द वे आप घूमते रहोगे तो आपको शिवा टेम्पल भी मिलेगा, जो थोड़ा ज़मीन के नीचे है। पानी भर गया है और पानी क्लीन भी नहीं है, तो आप अंदर नहीं जा सकते। हमारे टाइम पे तो हम नहीं जा पाए थे, लेकिन आप बाहर से दूर से दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे शिवलिंग है वहाँ पे। फिर सिस्टर स्टोन, वो ऑन द वे ही आपको मिल जाएगा, रोड के पास में ये सिस्टर स्टोन। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीरपक्षा टेम्पल के पास ही शशिवेकालु गणेशा टेम्पल और पडवेकालु गणेशा टेम्पल है, वो भी आप विज़िट कर लीजिएगा। और हाँ, वीरपक्षा टेम्पल के अंदर एक एलिफेंट है जिसे कहा जाता है लक्ष्मी, वो आशीर्वाद देती है। लक्ष्मी देने के बाद ही आशीर्वाद देती है, तो वो भी एक्सपीरियंस कर लीजिएगा। हम जब फर्स्ट डे वीरपक्षा टेम्पल गए थे तभी हमारा हुआ नहीं था, तभी वो अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे। तो हम नेक्स्ट डे जैसे मैंने आपको कहा गणेशा टेम्पल, तो उसके नियर बाय ही वीरपक्षा टेम्पल है, तो हमें टाइम था तो हम निकल गए और हमने लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लिया। जो एलिफेंट है वहाँ पे बहुत माने जाते हैं उनको, तो उनका आशीर्वाद लिया। लेकिन लक्ष्मी देने के बाद ही आशीर्वाद देती है वो। और उसके बाद आप फ्री हो जाओगे तो गो फॉर तुंगाभद्रा रिवर के पास जाइए फॉर कोराकर राइड। ये मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है।
हाफ एन आवर और 1 आवर का राइड है। हाफ एन आवर का कुछ 500 चार्जेस है और 1 आवर का 1000 चार्जेस है। हाफ एन आवर में आपको पता ही नहीं चलेगा आप हाफ एन आवर में क्या किया, और वो जो कोटिलिंगा है, जो छोटा सा साइट सीन है वहाँ पे, वो भी कवर नहीं कर पाएंगे आप। तो 1 आवर बेटर है, 1000 जा रहा है लेकिन 1 आवर वर्थ है। आपको कोटिलिंगा के बारे में भी वहाँ पे पता चल जाएगा, मैं आप वीडियो में आपको बता दूँगी। तो सच कहूँ तो हमने भी सोचा था 1 आवर क्या करना है करके, लेकिन 1 आवर कहाँ पर गए हमें पता ही नहीं चला। हमें ऐसा लगा कि और टाइम चाहिए था करके। पीसफुल कोराईगल राइड है, एक बार एक्सपीरियंस करना तो बनता ही है, और स्पेशली फॉर कोटिलिंगा आपको कोराईगल राइड एक्सपीरियंस करना ही है फॉर 1 आवर। तो इतना सब होने के बाद आपका डे तो फिनिश होने ही वाला है। तो होटल जाइए, रिलैक्स कीजिए, डिनर कीजिए, और ऑन द वे जो भी होटल्स आएंगे मैं आपको बता दूंगी कि आपको लंच कहाँ करना है, डिनर तो आप कहीं पे रात हो जाती है तो आपके होटल्स के नियर बाय जो होटल्स होंगे उसमें ही कर लीजिएगा। और हाँ, लंच हमने ऑन द वे लंच मैंने कहा था आपको, जैसे अगर ऑथेंटिक आपको लंच वहाँ का, हम्पी का ऑथेंटिक भाकरी या वहाँ का डिश आपको टेस्ट करना है तो श्री बसवेश्वर लिंगायत करावली ये लंच होम वहाँ पे है। मैं आपको उसकी डिटेल्स भी दे दूँगी। आप ऑटो रिक्शा वाले को भी बता देंगे इसका नाम, तो ऑटो रिक्शा वाले आपको गारंटी वहाँ पे लेके जाएंगे क्योंकि बहुत फेमस है। तो एक बार वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ का हम्पी का ऑथेंटिक आपको फूड एक्सपीरियंस करना है तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो जल्दी, और मैं छोटी छोटी हाइलाइट्स आपको बता देती हूँ कि आपको कहाँ कहाँ विज़िट करना है, और एक हाईलाइट दे देती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अर्ली मॉर्निंग हम निकल पड़े। ऑटो भैया जी भी ऑन टाइम आ गए। मैक्स हम कुछ 4 o'clock को अभी निकले। आप देख रहे हो बहुत अंधेरा है, मॉर्निंग भी हुई नहीं। और ऑन द वे ऑफ कोर्स हम टी ज़रूर पिएंगे क्योंकि विदाउट टी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ऑन द वे हमको एक छोटा सा टी स्टॉल भी मिल गया, तो अच्छा हो गया, हम टी का वेट ही कर रहे थे। तो टी पी के हम आगे जर्नी कंटिन्यू कर रहे, और विदिन 15 मिनट्स हम रीच हो गए हैं। और यहाँ पे अभी तक मीन्स हमारे अलावा कोई आया नहीं है, हम ही फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं अभी। आएंगे धीरे धीरे सब लोग आएंगे, लेकिन हमें और भी बहुत सारी आइटनरी कवर करनी है, इसलिए हम जल्दी ही आ गए कि जल्दी हो जाए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बजे हैं ऑलमोस्ट 4:30, और आज मेरा हम्पी में सेकेंड डे है। हम आए हैं सनराइज़ के लिए हनुमान टेम्पल हिल, और ऐसे भी कहा जाता है कि यहाँ पे अंजनी माता ने हनुमान जी को जन्म दिया है। तो ये यहाँ श्री हनुमान जी की ये जन्मभूमि है। तो चले चलते हैं। 557 कुछ स्टेप्स से हमें ऊपर जाना है, और हम आज पहले सनराइज़ यहाँ से व्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप्स है जैसे विरार में हमारी मुंबई में जीवदानी है, वैसे ही कुछ स्टेप्स है। और बीच बीच में आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े रॉक्स है ना, मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतने बड़े बड़े पत्थर देखे हैं सच में। और उस पत्थरों के बीच में हम जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं। मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, सांस ले रही हूँ, मेरी सांस फूल रही है क्योंकि इतना ट्रैकिंग की हैबिट नहीं है, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं। मॉर्निंग है इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इसलिए आपको मैंने कहा था कि अर्ली मॉर्निंग आ जाएगी, क्योंकि एक बार धूप आ गई तो फिर कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे आना, मीन्स टायर्ड हो जाओगे आप। हाँ, अगर आपको सनराइज़ का ही आप और व्यू आपको सनराइज़ हो रहा है तो आप यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए आ सकते हैं। फाइनली आई डिड 575 स्टेप्स है। इजी है। कल हम गए थे सनसेट के लिए, वहाँ पे थोड़ा टफ लगा मुझे, लेकिन ये स्टेप्स जैसे हमारे विरार में जीवदानी है वैसे ही स्टेप्स से तो इजीली चढ़ के आ सकते हैं। अभी तक आप देख रहे हो अभी फ़िलहाल अंधेरा ही है। हम लोग 5 बजे 5:30 को ऑलमोस्ट ऊपर रीच हो गए। 4:30 को हमारा जहाँ स्टे है वहाँ से निकले थे, और 5:30 को हम ऊपर भी रीच हो गए हैं। अब हम वेट करेंगे सनराइज़ का, और वहाँ पे आप देख सकते हो श्री हनुमान जी का टेम्पल है, अभी तक ओपन नहीं हुआ है। 6 o'clock के बाद ओपन होगा, तो वो भी हम दर्शन कर लेंगे उसके बाद। अभी हम थोड़ा रेस्ट करते हैं और सनराइज़ का वेट करते हैं। और हाँ, ये आप देख इसीलिए सकते मैंने हो, बोला हम थोड़े से ऊपर आए थे तो ये थोड़ा रिस्की है। अंधेरा मीन्स सूरज उगने से पहले कहीं भी यहाँ वहाँ जाइएगा मत, क्योंकि रॉक है, स्टोन है, कहीं पे भी गिर सकते हो या कुछ भी हादसा हो सकता है। सो वेटिंग फॉर सनराइज। आज थोड़ा लेट होने वाला है सनराइज।
सो आज तो सनराइज़ होने से पहले ही टेंपल ओपन हो चुका है हनुमान जी का, तो हम पहले हनुमान जी के टेंपल दर्शन कर लेते हैं। टेंपल के अंदर देखो, आप देख रहे हो उजाला हो गया है, लेकिन सनराइज़ यानी जो हम व्यू देखने आए थे वो अब तक हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट उजाला हो गया है। तो हम अभी मंदिर के दर्शन कर लेते हैं तब तक। और हाँ, यहाँ भी बंदरों से थोड़ा सावधान। ये भी पता है आपको, इनका कुछ हाथ में खाने का सामान होगा तो ये छीन जाएँगे, और आपके गॉगल्स बिगल्स भी सँभाल के रखिएगा। सच में हाइट पे हम्पी आप देख सकते हो, हम्पी का नज़ारा फुल ऑन स्टोन स्टोन स्टोन। पता नहीं है इतने स्टोन यहाँ पे कैसे आ गए हैं, और ग्रीनरी और स्टोन, बीच बीच में पानी। ऑफ कोर्स तुंगभद्रा रिवर है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा व्यू था, और सनराइज़ अभी होने को ही है, तो आप मीन्स सोच सकते हो कि हम क्या व्यू और क्या देख रहे हैं। बहुत ही पीसफुल, पता नहीं कुछ अलग ही नज़ारा था, और बहुत एक्साइटमेंट में थे हम लोग। और ये वही स्पॉट है जो मैंने मॉर्निंग आपको कहा था कि मतलब जब तक उजाला नहीं होता तब तक आना मत, क्योंकि ये थोड़ा डेंजर ही है स्पॉट, आप देख सकते हो। तो इस स्पॉट पे आप आने से पहले प्लीज़ लाइट आने के पहले आना ही मत, क्योंकि आप बीच में देख रहे हो गिरने के चांसेस है। और ये फाइनली सनराइज, वाओ, हमें मिल चुका है सनराइज का व्यू। सो वी आर इन अंजनी दरी पर्वत। आप देख सकते हो सनराइज हो चुका है, मैंने ब्यूटीफुल व्यू का नज़ारा एंजॉय कर लिया है। अब हम नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पे टेंपल भी है हनुमान जी का, वो भी हमने दर्शन कर लिया। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो लेट्स गो। अभी हम नीचे जाते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो चलो चलते हैं अभी फिर से नीचे। नीचे उतरने के लिए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हम फटाफट नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि आगे भी हमें कंटिन्यू करना है। ये आप देख सकते हो हम कितने स्टोन के बीच में, मॉर्निंग में तो अंधेरे में पता नहीं चला, लेकिन अभी उजाले में आप देख सकते हो ये स्टोन आपके सर के ऊपर भी स्टोन है। कैसे वे बनाया होगा सच में। लेकिन आप हम पे आओगे तो ये स्किप मत करना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे शबरी गुफा और पंप सरोवर। हाँ भैया, ऑन द वे ही ऑटो से नज़ारा देख रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल। स्टोन स्टोन स्टोन, पता नहीं हर जगह पे स्टोन ही स्टोन है, और बीच बीच में ये ग्रीनरी बहुत। वैसे तो मैं कर्नाटका की हूँ, मुझे तो ये नेचर मीन्स पता ही है कि कर्नाटका में सब जगह ग्रीनरी है, लेकिन हम्पी में ये स्टोन कुछ अलग ही है। तो पंपा सरोवर और सबरी गुफा दोनों पास में ही है। यहाँ पे एक मगरमच्छ छोड़ी गई है, तो पानी के अंदर आप बिल्कुल जाइएगा नहीं।
अभी आप देख रहे हो मैं एक गुफ़ा के अंदर हूँ। ये एक गुफ़ा है। कहा जाता है आपने सबरी की स्टोरी सुनी होगी जो रामायण में है। तो जो राम जी की वेट करते रहते हैं शबरी जी यहाँ पे ही इस गुफ़ा में ही वेट कर रहे थे राम जी की, राम और लक्ष्मण जी की। तो यहाँ आने के बाद उनको राम जी मिले और कहा जाता है कि उन्होंने उनको झूठे बेर खिलाए। क्यों झूठे बेर खिलाए ये भी आपको पता है कि एक-एक वो अपना मीन्स पहले टेस्ट करके उनको दे रही थी कि मीठे ही बेर उनको मिले और जो अच्छे बेर नहीं थे वो उनको नहीं दे रही थी, जो मीठे बेर है वही उनको दे रही थी। फिर भी राम जी ने वो झूठे बेर या शबरी के हाथों से खाए थे यहाँ पे। ये स्टोरी आपको ऑलमोस्ट बहुत जो उनको पता ही होगी रामायण की, तो बहुत सबको पता है ये स्टोरी। तो यही वो गुफ़ा है जहाँ शबरी जी राम जी का वेट कर रही थी। अब हम जा रहे हैं रिटर्न। पहले तो ऑन द वे हम पहले ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि मॉर्निंग हम निकले थे सिर्फ टी पिया था। अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट ऑफकोर्स साउथ इंडियन डिशेस ही यहाँ पे खाएंगे। अब यहाँ पे कहीं पे भी आपको ब्रेकफास्ट का स्टॉल तो इजीली मिल जाएगा, नो इशू। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट मैंने तो थोड़ा सा चेंज कर लिया मेरा ड्रेसिंग, क्योंकि मैं एक कल्चरल मीन्स हम ड्रेस लेके आई थी कर्नाटका का, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो मैं ड्रेस चेंज करके आ गई हूँ विठला टेम्पल। हाँ, यहाँ पे टिकट है और ये जो 10 रुपीज़ की टिकट है ये यहाँ पे छोड़ने वहाँ तक 1 किलोमीटर का कुछ वॉकिंग डिस्टेंस है। अगर आप वॉक करके जाना चाहते हो तो वॉक करके भी जा सकते हो, या इसके ये कार के चार्जेस है 10 रुपीज़ पर पर्सन रिटर्न। मॉर्निंग की शुरुआत बहुत अच्छी हो चुकी है। हमने सनराइज़ एंजॉय किया, हनुमान टेम्पल गए थे। अब हम आए हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट हम विठला टेम्पल जा रहे हैं। टेम्पल में एंट्री यहाँ पे टेम्पल में एंट्री फ़ीस है और 40 रुपीज़ टिकट है। ऑनलाइन कर लोगे तो 35 रुपीज़ टिकट है और यहाँ आके करोगे तो 40 रुपीज़ टिकट है। और यही टिकट आपको संभाल के रखनी है, आगे भी यूज़ होने वाली है। मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ टिकट। और 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट मेन गेट से जाना पड़ता है, तो हम लोग ने इलेक्ट्रिक ऑटो की है। यहाँ 1 वे 10 रुपीज़ टिकट है और 20 रुपीज़ टिकट है। तो हम इलेक्ट्रिक बाइक में ऑटो में बैठे, आप देख सकते हो। यहाँ से ये हमें विठला टेम्पल तक ड्रॉप ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है। तो फाइनली हम विठला टेम्पल रीच हो गए हैं। सो मैंने जो 50 रुपीज़ की नोट कैरी की थी वो फाइनली यूज़ हो गई फॉर दिस। मैंने तो फ़ोटोशूट कर लिया है। सो फ्रेंड्स, अभी आपको आइडिया आ जाएगा कि मैंने 50 रुपीज़ की नोट कैरी क्यों की थी। ट्रिप के स्टार्टिंग में आपको मैंने जैसे बताया था फॉर दिस। हमारे 50 रुपीज़ के नोट में जो प्रिंट आप देख रहे हो हम्पी, ये यही है गोल्डन चैरेट, स्टोन चैरेट। आप देख रहे हो स्टोन चैरेट, ये एक ही स्टोन से बनाया गया है, इसीलिए ये बहुत यूनिक और हेरिटेज यूनेस्को साइट में इसको गिना जाता है। आप ये जो स्टोन का चक्र देख रहे हो ये घूमा करता था पहले, लेकिन अभी इसको सीमेंट से मीन्स फिक्स कर दिया गया है। लेकिन पहले ये स्टोन का चक्र था जो घूमता था, और ये मीन्स रथ पहले मूविंग रथ था और स्टोन से बनाया गया है। आप इसके ऊपर जो नक्शी काम है वो भी देख सकते हैं, प्रॉपर्ली बहुत अच्छे से बनाया गया है। ऐसे कहा जाता है कि ऐसे स्टोन रथ जो है गोल्डन स्टोन चैरेट इंडिया में सिर्फ 3 ही है। एक हम्पी में है, एक महाबलीपुरम में है और एक उड़ीसा में है। तो मैंने तो आज फर्स्ट टाइम तीनों में से मैंने सिर्फ हम्पी का ही मैंने आज देख लिया है। सच में बहुत अच्छा है, बिलीव ही नहीं होता है कि ये रथ है और ये मूविंग होता था, स्टोन से बनाया गया है। कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि बड़ा ह्यूज स्टोन, जो एक ही स्टोन से इसका ये स्ट्रक्चर बनाया गया है।
और ये जो आप देख रहे हो यही है म्यूज़िकल पिलर्स। इसमें से साउंड आती है हर एक पिलर को। मीन्स आप अगर मीन्स बजा के देखोगे तो साउंड आती है। अभी तो हमें अलाउड नहीं है, हम बजा के नहीं देख सकते। पिलर्स है, कहा जाता है कि मीन्स साइंटिफिक रीज़न अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है कि इस पिलर्स में से कैसे म्यूज़िक आती है। इसीलिए फॉरेन में से कोई साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने यहाँ से 2 पिलर निकाल के लेके गए थे चेक करने के लिए कि अंदर कुछ है, क्या है, किस वजह से म्यूज़िक बाहर आती है। लेकिन उनको भी कुछ मिला नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं था, स्टोन से ही बनाया गया है। तो लेकिन अभी तक रिसर्च में ये पता नहीं चला है कि उसमें से म्यूज़िक आती कैसी है। और कहा जाता है कि सारेगामा मंडपा भी इसको बोलते हैं, क्योंकि बजाने से सारेगामा म्यूज़िक भी मीन्स सुनाई देती है। लेकिन अभी ये बजाना मीन्स हम टच बिच करके या ऐसे बजा के नहीं देख सकते, रिस्ट्रिक्शन कर दिया है। तो अगर वो आप स्कैनर देख रहे हो, वो स्कैन करने के बाद हर एक पिलर के पास ना इन्होंने स्कैनर रखा है, वो स्कैन करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि उस पिलर में से कौन सी म्यूज़िक आ रही है। लेकिन हम खुद बजा के नहीं देख सकते। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया हर एक पिलर मीन्स पिलर के पास देखो स्कैनर लगाया गया है, तो हम भी ट्राई करते हैं स्कैनर। हर एक पिलर्स में से आप देखो नाम भी लिखा गया है कि किस इंस्ट्रूमेंट का सॉन्ग मीन्स म्यूजिक आएगा करके। ये इस पिलर में से ये म्यूजिक पता नहीं मुझे आपको सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है म्यूजिक, लेकिन ये साउंड आएगा इस पिलर में से। हर एक पिलर का अलग अलग सिस्टम है। हाँ, अलग अलग नाम दिए हैं। हमने एक पिलर स्कैन किया, अभी दूसरा पिलर स्कैन करके हम चेक करते हैं साउंड सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है। सारेगामापा आर्किटेक्चर में अगर साउंड आपको सुनाई दे रहा है पता नहीं, इसका साउंड अलग ही है। और एक हम ट्राई करते हैं डमरू, तो मैं ये सुनना चाहूँगी इसलिए मैं ये ट्राई कर रही हूँ। देखते हैं इसमें डमरू का साउंड आता है क्या। सबको नमस्कार, वेलकम टू हम्पी। मेरा नाम रुद्रमणि है। अभी आए ना, ये मंदिर का नाम है विजय विठल मंदिर है। ये विजयनगर एम्पायर स्थापन होता है 1330। पीछे विंग्स है देखो, ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़िया था, वो सीढ़ी को लोग नाश करके जाता ना, ये एस्केशन में मिला वाला 4 सीढ़ी को रखा है। रथ का सामने कभी भी घोड़ा रहते हैं, हाथी है ना। जस्ट फॉर फोटोग्राफ रीजन से 1976 में एस्केशन में दूसरा मंदिर में मिला वाला हाथी है, ये इधर का हाथी नहीं है। इधर पहले घोड़ा था ना, घोड़े का पैर उसको पूछ दिखा था। तुमको शिखर दिख रहा है ना, वही मेन गर्भगृह है। मैं तुमको लेके जाने वाला है, वो गर्भगृह का सामने गरुड़ का मूर्ति है, ये मानव रूप में। पीछे विंग्स है, शंख चक्र नाम है, ये गरुड़ रथ बोलते हैं। इधर पहले घोड़े का था बोल के घोड़े का पैर उसको पूछ देख सकते। ट्रेडर से पहले चाइनीस है, पर्शियन, पोर्चुगीज, मंगोलियन, अरब कंट्री का। उसको ड्रेस कोड हैट देखो, ये लोग पूरा विदेश से घोड़ा लेके के बेच के, पहले करेंसी नहीं था ना, वो लोग हीरा मोती स्पाइसेस लेके वो घोड़ा देख के जाता था। और घोड़ा खरीदने के टाइम में लोग घोड़े के लिए एज पता लगने का ना, उसके लिए उसको मुंह खोल के दांत गिनता था, ऊपर गोल्ड कवर करके लोग म्यूजिक टैप करता था। उसके अंदर में चिन्ना देवी मंदिर को सेवा करने के संदर्भ में खाली रॉयल फैमिली देखने का, बाहर का लोग नहीं देखने का बोल के वो लोग कर्टन बांधता था ऊपर हुक से ना, एवरी कॉर्नर में। इसके अंदर होल से देखो, इसको इको म्यूजिक है कि 500 मीटर तक सुन सकता था। इधर खाली रॉयल फैमिली देखने के लिए 3 गैलरी बना हुआ है। ये आके नरसर पूतने के लिए विष निकल रहे कृष्ण भगवान ने, ऊपर गोवर्धन गिरी उठाया। इधर लक्ष्मी नरसिंह है, ऊपर डांसिंग कृष्ण है। इधर ये कोदंड राम है, कोदंड राम है, राम लक्ष्मण सीता माता है। राम में कोदंड राम आता है, पट्टाभी राम आता है, ऐसा अलग अलग राम का नाम है। राम को पट्टाभिषेक हो रहा है, ऊपर मक्खन चोर कृष्ण है। और इधर देख सकते हैं, अभी इसको बोलते हैं इधर इधर मकर याली, सॉरी
हम अभी विट्ठला टेम्पल के अंदर है। आप देख सकते हो अंदर गर्भाशय है, लेकिन वहाँ पे मूर्ति नहीं है विट्ठल और रुक्मणी जी की। कहा जाता है कि ये मूर्ति अभी महाराष्ट्र में जो पंढरपुर टेम्पल है वहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे जो मुगल लोगों ने मीन्स आके सब तोड़ फोड़ कर दिया था, तो तभी उसको मूर्ति को बचाने के लिए यहाँ से मूर्ति निकाली गई थी और महाराष्ट्र में अभी पंढरपुर में स्थित है। हम्म। तो अभी आप देख रहे हो हम है किंग्स तुलाबारा। इससे मीन्स आप ऊपर देख रहे हो हुक है यहाँ पे। जो वजन काटा होता है ना, जो तुलाबारा करते हैं, एक साइड पे राजा बैठते थे और एक साइड पे जो भी अनाज, सोने बीने कुछ भी तोला जाता था, और किंग के साथ वजन के इतना जितना होगा उतना अनाज या सोना जो भी उनको दान करना होता था वो एक साइड में वो लोग तुलाबारा करते थे, यानी बैलेंस करते थे। किंग के साइज वजन के इतना ही फिर जितना होता था वो फिर प्रजा में बांट दिया जाता था। तो ये वो तुलाबारा है। अभी मेरे ख्याल से वो निकाल दिया, लेकिन ऊपर आप हुक देख सकते हो। यहाँ पे वो तराजू, हाँ तराजू कहते हैं, वो तराजू होता था। एक साइड किंग बैठा करते थे और एक साइड जो भी उनको दान करना है, गरीबों में देना है, वो एक साइड में वो वजन करते थे। आफ्टर विट्ठला टेम्पल हम आ गए हजार राम टेम्पल, राम मंदिर, सब कुछ नियर बाय ही है। और आपको एक बात बता दूँ, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे डिटेल स्टोरी तो नहीं, लेकिन एक ब्रीफ दिया जाता है हर एक प्लेस का, तो आप ये भी रीड कर सकते हो यहाँ पे। और ये जो क्लॉक टावर है, जल महल है, ये सब आसपास ही है। लोटस टेम्पल ये भी इसके सब कुछ मीन्स 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। सच कहूँ तो बहुत बुरा भी लगा मुझे यहाँ पे आने के बाद। मीन्स बुरा मीन्स ये सारी चीज़ें देख के ऐसा लगा कि सच में ये डिस्ट्रॉय क्यों हुए। मीन्स जिस टाइम पे ये थे उस टाइम पे कितने ब्यूटीफुल और कितने अच्छी तरीके से बनाया गया था, लेकिन क्यों उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, मुझे ऐसा फील हो रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। फ्रेंड्स, अभी हम है लोटस महल के पास। आप देख रहे हो मेरे पीछे जो लोटस महल है, लोटस शेप में बनाया गया है। कहा जाता है कि राजा रानी यहाँ पे आते थे। इसे एसी रूम भी कहा जाता है, क्योंकि ये अंदर से कोल्ड है। आप देख रहे हो वहाँ पे एक वेल है, वहाँ से पानी अंदर इसके मीन्स पिलर के अंदर से पाइपलाइन गई हुई है। तो वो पानी इस पाइपलाइन के अंदर पूरे पिलर को मीन्स कोल्ड करता है। इसीलिए अंदर आप मीन्स कोल्ड, यानी हर टाइम वो चिल रहता था उस टाइम पे। तो राजा रानी यहाँ आके चिल करने के लिए आते थे, ऐसे कहा जाता है, क्योंकि बहुत ठंडा रहता था अंदर 24 आवर्स। तो इसीलिए इसको एसी रूम भी कहा जाता है। और ये आप देख रहे हो वॉच टावर। वॉच टावर आपको नाम से ही पता चल जाएगा, वॉच टावर यानी यहाँ गार्ड लोग रहते थे। ऑफकोर्स ये रानी लोग यहाँ पे रहते थे, तो उनकी सेफ्टी के लिए वहाँ पे वॉच टावर बनाया गया था। ये आप देख रहे हो, ये सामने ये है हाथीशाला। कहा जाता है कि विजयनगरी, ये यहाँ पे दसरा बनाना स्टार्ट हुआ है, फिर मैसूर में अभी शिफ्ट हुआ है दसरा मनाना, लेकिन स्टार्ट यहीं से हुआ है। तो जब भी दसरा फेस्टिवल होता था, आपको पता है मैसूर में भी एलिफेंट आते हैं। तो पहले भी राजा महाराजा यहाँ पे दसरा फेस्टिवल या कोई फेस्टिवल होता था तो हाथियों को बुलाया जाता था। तो 11 हाथी आते थे। तो देख सकते हैं आप, 11 उनके रहने के लिए ये व्यवस्था की गई थी। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये 11 ही शेल्टर है। तो 11 हाथी यहाँ पे रहते थे, और उनको संभालने के लिए जो उनके पहरेदार होते थे वो यहाँ पे रहते थे। अभी ये म्यूज़ियम में पूरा कन्वर्ट हो चुका है। अभी वैसा मीन्स कोई रहता नहीं है यहाँ पे। आर्किटेक्चर देख सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट आप घुमट की जैसे देख रहे हो, वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट की जैसे बनाया हुआ घुमट होता है वो। सेकेंड वन इज़ हिंदू एंड थर्ड वन इज़ इस्लामिक, यानी तीनों का भी घुमट यहाँ पे बनाया गया है।
ये वही पहरेदार कक्ष मीन्स मैंने आपको बताया हाथी लोगों के साथ मीन्स दसरा के टाइम पे जो भी हाथी लोगों को संभालते थे या पहरेदार थे उनका उनके रहने की ये जगह थी उस टाइम पे। लेकिन अभी इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है, इसको म्यूज़ियम बना। सर इतना बोल के अब हम आए हजार रामचंद्र मंदिर कहा जाता है यहाँ पे। आप ये जैसे ये स्टैचू देख रहे हो, ये शिल्प का देख रहे हो ना, इसके ऊपर ही रामायण और भगवत के मीन्स पूरे स्टोरी दर्शाई गई है। हजार स्टैचू ऐसे बना के पूरी रामायण और भगवत की कुछ कुछ स्टोरी, इम्पोर्टेंट स्टोरी यहाँ पे दर्शाई गई है। ये इम्पोर्टेंट है इस टेम्पल का। अभी थोड़ा डिस्ट्रॉय हो गया है, इतना क्लियर कट पता नहीं चलेगा। आप बिलीव ही नहीं करोगे मीन्स हर एक पिलर पे, हर एक जगह पे मीन्स स्टोरी दर्शाई गई है। एक्चुअली हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक छोटी छोटी चीज़ें देख पाए, लेकिन सच में आप जितना भी देखोगे तो शौक़ हो जाओगे कि ये बनाया ही कैसे है और कितना टाइम लगा होगा। लेकिन उस टाइम पे उनको इतना टाइम नहीं लगता था, पता नहीं वो लोग के हाथों में कुछ अलग ही जादू या कला बोल सकते हो आप। तो अभी हम आए हैं क्वींस बाथ मीन्स रानी का स्नान गृह। यहाँ पे रानी लोग स्नान करने के लिए आते थे। तो अंदर से हम देखते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर है। यानी आप अंदर जाके हमको पता आइडिया आ ही जाएगा कि इस्लामिक और इंडियन दोनों का मिक्सचर है यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हो, ये एक आइडिया आ जाएगा आपको। लाइक आप बोल सकते हो कि अभी के लैंग्वेज में स्विमिंग पूल बोल सकते हो, मीन्स उस ज़माने का स्विमिंग पूल कह सकते हो। वहाँ से आपको देखो स्टेयरकेस दिखाई देगा, वहाँ से आई थिंक वो लोग नीचे उतर सकते हैं, जैसे अपने स्विमिंग पूल में भी होता है वैसे। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो रानियाँ लोग नहाती थी। जो आप देख रहे हो टैप की जैसे यानी नल, वहाँ से पानी आता था। वो पानी कहाँ से आता था मैं आपको बताती हूँ। आउटसाइड आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा बनाया गया है, तो बारिश का पानी यहाँ पे जमा होके ये नीचे से अंडरग्राउंड यहाँ से आके उस टैप से वो पानी नीचे यहाँ से पे जाता था। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो पता नहीं, यहाँ से तो ये पानी यहाँ पे स्विमिंग पूल में फील होता था। नेक्स्ट है यहाँ हम्पी म्यूजियम। अंदर कैमरा तो अलाउड नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं, कुछ कैप्चर करने मिला तो फाइन। ये हम्पी का आई थिंक मैप बनाया गया है स्टोन से, आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से। जैसे हमने वाराणसी में देखा था भारत माता टेम्पल, वो तो भारत का नक्शा था, और ये आप देख रहे हो हम्पी का नक्शा है। तो म्यूज़ियम के अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है। तो आफ्टर म्यूज़ियम हम लंच के लिए आ गए। मैंने आपको बताया था हम एक ऑथेंटिक लंच करेंगे, यहाँ का हम्पी का स्पेशल कुछ भाकरी जो भी मिलता है वो ट्राई करेंगे। तो हम आए हैं यहाँ पे, इसका नाम मैं आपको बता देती हूँ मुझे अभी। हाँ, होटल का नाम है श्री बसवेश्वरा लिंगायत खानावली। मीन्स ये अपने अपने मुंबई में जैसे खानावली मेजवानी वैसे रहता है उस टाइप का ही है, लेकिन यहाँ पे आपको थाली मिल जाएगी, ऑथेंटिक थाली। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें तो बहुत अच्छी लगी है। ऑफ कोर्स घर का खाना और ऐसा खाना मिलता है तो वो आप मीन्स बाहर घूमने के बाहर जब भी हम घूमने जाते तभी यही खाना हम मिस करते हैं।
तो आफ्टर लंच हम निकल पड़े हैं शिवा टेम्पल, जो मैंने आपको बताया था। शिवा टेम्पल है यहाँ पे, जो थोड़ा ज़मीन के नीचे है। वो उस मीन्स शंकर भगवान का लिंग। लेकिन आपने मैं आपको बताया था कि हम अंदर तक नहीं जा पाए क्योंकि ये पानी भरा हुआ था। और ये पानी मीन्स ऐसा भी नहीं कि अच्छा पानी, पानी भी बहुत गंदा था, तो हम अंदर नहीं जा पाए। और ये जो मैंने आपको बताया था, ऑन द वे ही आपको सिस्टर स्टोन मिल जाएगा। अब हम आ गए हैं गणेशा टेम्पल। शशिबे काले गणेशा टेम्पल कहा जाता है कि गौरी जी ने गणेशा जी को ये ऐसे पीछे से पकड़ा है। अगर आप आगे से मूर्ति देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि गौरी माता जी ने गणेश जी को पीछे से हाथों से पकड़ा हुआ है। फिर हम आए हैं कडलेकाला गणेशा मंदिर। आप ये मंदिर भी बहुत यूनिक है। गणेश जी का एक बड़ा सा स्टैचू है जो एक ही स्टोन से बनाया गया है। और आप देख सकते हो बाहर से जो किरणें आ रही है सीधा गणेश जी के यहाँ, मीन्स यहाँ वहाँ कहीं नहीं। आप देख सकते हो गणेश जी के यहाँ पे ही हाईलाइट हो रही है जो सन की जो लाइट आ रही है। और आफ्टर सारे टेंपल विज़िट हम आ गए हैं अभी तुंगभद्रा रिवर के पास। आपको बाहर ऑटो ड्रॉप कर देगी, फिर थोड़ा सा 5 to 10 मिनट्स वॉक करके आपको मिल जाएगी आपको जहाँ पे कोरैकल राइड होती है यहाँ पे। और आप देख सकते हो यहाँ पे ज़मीन पे भी मीन्स लिंग बनाया गया है, तो यहाँ पे आप संभाल के पाँव रखना मना है, तो ध्यान से चलिएगा यहाँ पे क्योंकि आपको पाँव नहीं रख सकते। और टिकट तो मैंने आपको बता दी, कोरैगल जैसे हाफ एन आवर के लिए 500 है और 1 आवर के लिए 1000 है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी क्योंकि हमने एक्सपीरियंस लिया, तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि 1 आवर लेना, क्योंकि आपको कोटिलिंगा के दर्शन भी हो जाएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा क्योंकि हाफ एन आवर कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 1000 रुपीज़ पे करके ऑफकोर्स एक बार एक्सपीरियंस करने आते हैं यार। हम तो इतना सोच नहीं सकते, हम भी बहुत सोच रहे थे लेकिन फाइनली हमने डिसीजन ले लिया कि चलो 1 आवर ले लेते हैं। 1000 कहीं नहीं, इतना हो गया तो और सही। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, स्पेशली जब भी हम उतर के जो कोटिलिंगा देखने गए, वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। और ये मीन्स जो कोरैकल राइड जो भैया कराते हैं वो आपको रोटेट भी करवाते हैं आपकी कोरैकल राइड। थोड़ा मीन्स आपके साथ मजाक मस्ती भी, आपको थोड़ा सा डराते भी है। तो राइड फुल ऑन सक्सेसफुल रही हमारी। और राइड करते करते आप बाहर की तरफ जो स्टोन देख रहे हो वहाँ पे भी कोई नंदी जी का स्टैचू है। तो हर एक चीज़ आपको ये भैया जी हर एक चीज़ आपको डिटेल में बता के ये राइड होती है। तो स्टोरीज भी आप सुन सुन के ये राइड कर सकते हो। जैसे आप सामने देख रहे हो, मीन्स मैंने सुना है कि बुद्धिज़्म यहाँ पे बहुत, यानी मेडिटेशन सब करते थे यहाँ पे। तो वो लोग यहाँ पे बहुत रहते थे उस टाइम पे मेडिटेशन के लिए, क्योंकि बहुत एक्चुअली बहुत शांत और पीसफुल है ये जगह। और आप देख सकते हो ये रॉक के ऊपर जो होल हुए हैं वो पानी के टकराने से ही हुए हैं। और बारिश के टाइम पे पानी यानी ऊपर तक जाता है ये पानी, तभी कोरैकल राइड बारिश के रेनी सीजन में कोरैकल राइड क्लोज रहता है, ये आप ध्यान में रखिएगा।
तो अभी हम रीच हो गए हैं कोटिलिंगा के दर्शन के लिए। तो आपको यहाँ पे साइड में कोराकल राइड रखेंगे और हम ये स्टोन के ऊपर वॉक करते करते जाना है। थोड़ा रिस्की है लेकिन आपको वो लोग गाइड करते हैं, इतना भी रिस्की नहीं है, ध्यान से जाएंगे तो सब कुछ ठीक। तो फाइनली हम रीच हो गए। आप देख सकते हो ये है कोटिलिंगा। अभी आप कहोगे कि कोटी कैसे है, ये तो कोटी दिख नहीं रही, लेकिन आपको वहाँ जाने के बाद ही आइडिया आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन के ऊपर जो और भी बहुत छोटे छोटे हैं जो आप वहाँ जाने के बाद ही देख सकते हो। उस वो काउंटलेस है, आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छा नज़ारा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा व्यू, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। कुछ यूनिक, कुछ अलग, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा हम्पी और कोराकल राइड। कुछ अलग ही हिस्ट्री जानने मिलेगी आपको। हम्पी सच में इंडिया का मीन्स प्राइड है। और मैं बस यही कहूँगी कि क्यों ये सब डिस्ट्रॉय हो गया, क्यों वो लोगों ने ये डिस्ट्रॉय किया। मुझे बहुत वहाँ जाने के बाद ऐसा लग रहा था यार बहुत गलत किया उन्होंने। अगर जिस मीन्स छोटी मोटी चीज़ें भी तोड़ी है बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन टूट चुकी है, तोड़ी है उन्होंने, तो नहीं करना चाहिए था ऐसा, क्योंकि बहुत सुंदर है हम्पी। हाँ थोड़ा हॉट है, मीन्स सनलाइट की वजह से आप थोड़ा टायर्ड हो जाते हो, बट बहुत अच्छा है हम्पी। चलो अभी हमारा राइड आप देख सकते हो, हम इस स्टोन के नीचे से जाने वाले हैं। हमारी कोराकल राइड जो है इस स्टोन के नीचे से जाने वाली है। सो एक्साइटेड, सो मीन्स क्या बताऊँ मैं आपको। बस आप आपका कैमरा एंड सर संभाल के जाइएगा, आपको पूरा लेन हो जाना है, यानी सो जाना है। आप देख सकते हो हम पूरे सो गए थे, तो हमारे सर पे लग भी सकता है। और आप कैमरा अगर ऊपर करके जा रहे हो तो बचा के जाइएगा। बहुत अच्छा लगा हमें तो बहुत फ़नी लगा और बहुत अच्छा भी लगा कि स्टोन के नीचे सच में बहुत बड़े बड़े रॉक्स है यार यहाँ पे हम्पी में। सच में हम्पी का नाम मुझे ऐसा लगता है स्टोन सिटी कर देनी चाहिए। सच में बहुत बड़े रॉक्स है यहाँ पे। तो फाइनली हमारी राइड हो गई है। मुझे तो नींद ऐसा लग रहा था मैं बस उस राइड में सो जाऊँ, इतना पीसफुल लग रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। आफ्टर कोराकल राइड जैसे मैंने आपको कहा था हमारा लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लेने हमें गया था, तो हम वीरभद्र टेम्पल तो फिर से आए और हमने लक्ष्मी जी से आशीर्वाद लिया, लक्ष्मी दे के। सो फाइनली हमने सेकेंड डे इतने सारे स्पॉट कवर किए। आप भी कर सकते हो, सेकेंड डे में इतने सारे स्पॉट हम कवर कर सकते हो, यानी 2 दिन हम्पी इज़ इनफ। और आप रिलैक्सेशन के लिए जा रहे हैं तो 1 दिन और आप एक्स्ट्रा स्टे कर सकते हो, क्योंकि और भी नेचर वाइज घूमने के लिए वहाँ पे और भी चीज़ें बहुत है, बहुत सारी हिस्ट्री है, बहुत कुछ है। सच कहूँ तो इतनी सारी हिस्ट्री माइंड में रख नहीं सकते, फिर भी जिसको हिस्ट्री के बारे में जानने की इंटरेस्ट रहता है, आर्किटेक्ट देखना है, वो लोग के लिए तो बेस्ट स्पॉट है। लेकिन ऐसा है नहीं कि उनके लिए है, मुझे ऐसा लगता है कि हम्पी हर किसी को जाना चाहिए एक बार लाइफ में, क्योंकि बहुत सच में बहुत सारी हिस्ट्री है हमारे इंडिया के बारे में, भारत के बारे में, विजयनगरी के बारे में। हर किसी को जानना चाहिए कि जैसे आप पहले क्या करते थे, भारत मीन्स क्या सोने की चिड़िया, तो हम्पी आप जाओगे और आप देखोगे, वहाँ की हिस्ट्री सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भारत सोने की चिड़िया उस टाइम पे था, मीन्स नाम सच में भारत सोने की चिड़िया था। मैं तो कह सकती हूँ अगर वो आप सब सुनोगे ना हिस्ट्री, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ये सच है। तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और कोई भी क्वेरीज होगी, कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगी आपको मीन्स क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हुई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और मेरे हीलिंग जर्नी में मेरा साथ देने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी क्वेरीज होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और मैं कहती हूँ ना, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि हम भी एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा।
तो चलो अभी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक। हाँ, और एक चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि जैसे कि हमने कवर किया कुछ हिस्ट्री जानने के लिए या जो भी, तो आपके माइंड में भी अगर ऐसा कुछ स्पॉट होगा जो जहाँ बहुत हिस्ट्री है या कुछ है, वहाँ की स्टोरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो मीन्स प्लेस का नाम मेंशन कर दीजिएगा जहाँ पे आप जाके आ चुके हो। आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे मेरा भी हम्पी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, वाराणसी में भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वैसा आपका किस स्पॉट पे जाके, मीन्स कहते हैं ना कि आप उस स्पॉट पे जाके कुछ अलग आपने देखा, कभी भूल नहीं पाओगे ऐसा, तो ये स्पॉट आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि वो कवर करूँ, क्योंकि मुझे भी घूमना बहुत पसंद है, एक्सपीरियंस लेना बहुत पसंद है नए नए स्पॉट का, हिस्ट्री जो भी है। मैं इतनी स्कॉलर नहीं हूँ, फिर भी तो आपके दिमाग में या आप कहीं जाके आए होगे तो मुझे वो स्पॉट कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, मैं ज़रूर जाने को ट्राई करूँगी वहाँ पे। तो चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।